हेलो एवरीवन, अगर आपने भी 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है और आप चाहते हैं बीएड या डीएलएड कोर्स करना, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस में बीएड और डीएलएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द वो अपना रजिस्ट्रेशन कर इस फॉर्म को फिलअप करें। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप यहाँ पर 12वीं पास आउट है तो यहाँ पर आपको 10th और 12th के डिटेल्स एंटर करने होंगे, या फिर आप ग्रेजुएशन पास आउट है और आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन के डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। साथ ही यहाँ पर फोटो और आपका जो सिग्नेचर है उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही यहाँ पर बात करें आप ग्रेजुएशन पास आउट है और चाहते हैं बीएड करना, तो यहाँ पर आपके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर बीएड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पर डिटेल एंटर करना चाहते हैं उसका तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर अब ऑप्शन दिया गया है कि आप नो एक्सपीरियंस को भी चॉइस कर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप यूपीआई से भी इसे ऑनलाइन पेमेंट कर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे फिलअप करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे आप यहाँ पर टाइप कर एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने मिल जाएगा। तो देखेंगे हाँ, उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है, जिस पे आपको क्लिक करना है और उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आ जाना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बीएड डीएलएड प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है राइट साइड पे सेकंड नंबर पर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट है वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर उनसे बात कर क्लियर कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं ऊपर साइड पे। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है ताकि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आ सके। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो स्टार्ट डेट है फॉर्म का वो 25/3/2026 और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 12/6/2026 को यहाँ पर लास्ट डेट होने वाला है बीएड डीएलएड प्रोग्राम का। तो उससे पहले आप फॉर्म अपना फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पे क्लिक कर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मुझे साइन अप करना होगा, रजिस्टर करना होगा। अगर वो ओल्ड कैंडिडेट है तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मुझे साइन अप करना है। तो साइन अप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा जिसको आपको फिलअप करना होगा, जैसे कैंडिडेट का नाम, उसका मोबाइल नंबर। साथ ही यहाँ पर पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल यूज़ कर ही यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो याद रखें यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। साथ ही यहाँ पर पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया जिस पे आप क्लिक कर आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे और रजिस्टर करेंगे। अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट का भी ऑप्शन दिया है कैप्चा कोड का। देखेंगे अब यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ओके कर दिया। तो आप क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, आप यहाँ पर ओके करते जाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा, देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे गो टू लॉगिन पेज का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपका कैप्चा कोड पूछा जा रहा है, तो उसे अगर आप चेंज करना चाहें तो रिफ़्रेश भी कर लॉगिन कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने लॉगिन क्लिक कर लिया। तो अब यहाँ पर न्यू एडमिशन दिया है, ओल्ड स्टूडेंट दिया और उसके बाद प्री बीएड और डीएलएड का सर्विस यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हमें प्री बीएड डीएलएड का कोर्स करना है, तो यहाँ पर उस पर आप क्लिक कर कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कैटेगरी आपका पूछा जा रहा है तो 1 बाय 1 आपके डिटेल्स यहाँ पर पहले आपको अपडेट करने होंगे। तो पहले अपडेट प्रोफाइल में आपको जाना है ताकि आप यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल कर सकें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो आप डायरेक्ट
प्रोफाइल में आ जाएंगे, जिसमें आप कैंडिडेट टाइटल्स यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मम्मी पापा का नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का हिंदी में नाम वगैरह और फादर्स नेम मदर्स नेम का भी हिंदी में आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा। तो देखेंगे पहले YYMM DD फॉर्मेट पे है, तो वैसे ही आप यहाँ पर पहले ईयर मंथ, फिर उसके बाद आप डेट यहाँ पर एंटर करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो आप बेरोजगार हैं क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर आपका क्षेत्र कौन सा है, रूरल है कि अर्बन है, शहरी क्षेत्र है उसको। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रीडम फाइटर नहीं है तो नो करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस है नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर 1 बाय 1 डोमिसाइल भी यहाँ पर पूछा गया, आपका जो निवास है CG का है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार, और आधार में जो नाम है वही आपको एंटर करना है। और साथ ही यहाँ पर ABC ID और मेल ID भी मांगा जा रहा है। तो जिन्होंने अभी तक अपना ABC ID नहीं बनाया तो डिजी लॉकर में जाकर आप उसे क्रिएट कर ले, क्योंकि ये कंपलसरी है कि ABC बिना आप यहाँ पर उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द उसे क्रिएट कर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, एड्रेस फुल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिटेल्स चेक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिएगा, जिसको आपको क्लिक कर कर अपने प्रोफाइल को पूरा अपडेट कर लेना। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो देखेंगे यस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिटेल्स सही एंटर की है। क्रॉस चेक करने के बाद तो ओके करना है आपको। तो देखेंगे प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब प्रोफाइल अपडेट होने के बाद नीचे आना, अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका है उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, चॉइस फाइल में जाना है, जहाँ आपका फ़ोटो होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। सेम प्रोसेस होने वाला है आपके सिग्नेचर के लिए भी। तो सेम आप चॉइस करेंगे, उसे सेट करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो देखेंगे दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐड न्यू कोर्स, तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा अपना कोर्स, तो ओके करना है। आगे बढ़ना है आपको। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा जाएगा B.Ed और D.El.Ed का। तो आप अगर ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो B.Ed आप यहाँ चॉइस करेंगे, और 12वीं पास आउट है तो D.El.Ed आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। जैसे आप चॉइस करेंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आपको क्लिक करना है और इसे सबमिट करना होगा आपको, ताकि आप उसके लिए आगे कंटिन्यू कर सके फॉर्म फिलअप के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर कर आप इसे सक्सेसफुली ऐड कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कोर्स ऐड हो चुका है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर डिलीट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गलत यहाँ पर चॉइस कर लें तो डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से आप उसे चॉइस कर सकते हैं। अगर सब सही है तो यहाँ पर कंटिन्यू का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसे कंटिन्यू कर कर बाकी डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी की इंग्लिश, तो यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना और चूज़ करना, अगर इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में, उसको आप सेलेक्ट कर कर उसे आप ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली वो सबमिट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। तो देखेंगे अगर आप 12वीं पास हैं तो यहाँ पर 10th 12th के ही डिटेल्स बस एंटर करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो यहाँ 10th 12th, और यहाँ पर आपका जो D.El.Ed का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, क्योंकि आप B.Ed करने का कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे रोल नंबर, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑब्टेन्ड कितना मिला वो, और यहाँ पर फेस टू फेस आप चूज़ करेंगे। अगर ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है तो तभी आप फेस टू फेस यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो देखेंगे मैंने B.Ed करना, तो यहाँ पर D.El.Ed के भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं और उसे अपडेट कर लेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ओके करना है और आगे बढ़ना है, फिर ओके करना, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो याद रखें अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो यहाँ पर D.El.Ed का डिटेल्स जानना कंपलसरी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो ओके करना है। अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालें, नहीं तो और पर आप देख सकते हैं नो टीचर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो पहले नहीं दिया करता था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया, अगर एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप इसे ओके कर कर सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर अप्लाई फॉर प्री एडमिशन एग्ज़ाम, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं
कि अप्लाई फॉर प्री एडमिशन एग्ज़ाम में क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे बीएड का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई एंड अपडेट, ऐसी डीएलएड का भी आप फॉर्म भरेंगे तो शो करेगा, तो उसके आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जनरेट करेंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर ओके कर देखेंगे यहाँ पर जनरेट हो चुका है। फिर उसके बाद सेलेक्ट प्लेस टू एग्जामिनेशन, तो जैसे हम बिलासपुर से ही करना चाहते हैं या फिर बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर शो करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसे अपडेट यहाँ से करेंगे। तो अपने हिसाब से आप चॉइस करेंगे डिस्ट्रिक्ट के, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना है। तो यहाँ पर चलिए ओके करना है। देखेंगे ओके करने के बाद सक्सेसफुली वो अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद सेंटर प्रेफरेंस, तो यहाँ सेंटर प्रेफरेंस कौन कौन सा है आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर टोटल जितने भी सेंटर है आपके रिगार्डिंग आसपास वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 इसे पहला जिसको प्रेफरेंस करना आप उसे चूज़ कर यहाँ पर राइट साइड का एरो दिया गया उस पर आप सेलेक्ट करते जाएंगे। देखेंगे मैंने पूरा ही सेलेक्ट किया है यहाँ पर। तो अगर आप अरेंज करना चाहें तो ऊपर नीचे भी आप यहाँ पर एरो से कर सकते हैं, अप एंड डाउन, ताकि आप यहाँ पर जिसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट हो जाए। अगर सब चीज़ सही होने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए आपके प्रोफाइल में। तो देखेंगे ओके करेंगे, तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सब चीज़ सही है। तो यहाँ पर बैक का बटन दिया गया है जहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। जैसे आप व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे डिटेल्स जो आपने अभी फिल अप किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे हमने सब डिटेल्स यहाँ पर चेक कर ली और यहाँ पर फ़ी अमाउंट भी शो हो रहा है। तो पे फ़ी ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर यस टू कंटिन्यू करना है आपको और ओके करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई या बारकोड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी पेमेंट करें तो रिफ़्रेश या रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में भी जा सकता है और आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप रीलोड वगैरह, रिफ़्रेश वगैरह नहीं करें और आपका जो इंटरनेट है वो एक्टिव रहे, तभी आप यहाँ पर उसका पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसे पेमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पेमेंट हो चुका, तो व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन में आपको जाना है। तो यहाँ हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ है नहीं, एक बार और आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो देखेंगे यहाँ पर अप्लाइड फॉर और यहाँ पर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ से आप व्यू एप्लीकेशन में जाकर आप उसे हार्ड कॉपी या प्रिंट कर अपने पास सेव कर भी आप अपने पास इसे रख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर व्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया जहाँ से आप इसे प्रिंट कर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप बीएड या फिर डीएलएड एग्जामिनेशन प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको क्या क्या यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप ऐसी ही सिंपल वे में या घर बैठे ही आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।